तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं पैदल जा रही थी रिद्धि टुकटुक के स्कूल। लगभग 1 किलोमीटर, 1 या 1.5 किलोमीटर ऐसे है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से मैं जा रही थी तो पैदल ही निकल गई क्योंकि मुझे रिक्शा नहीं मिला। तो फिर यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, शायद म्यूट हो गया था इस वजह से। तो फटाफट से भागते हुए जा रही थी। बारिश हुई थी रात में ना, तो बहुत ठंड बढ़ गई थी उस वजह से। तो बस चलते हुए जा रही थी जल्दी जल्दी कि जल्दी जल्दी स्कूल पहुँच जाऊँ। एंट्री करवा लिया, वहाँ पे एंट्री हो रहा था। जो अंदर स्कूल में आते हैं तो एंट्री करना पड़ता है। और फाइनली स्कूल में पहुँच गई हूँ। बच्चे यहाँ पे प्ले वगैरह कर रहे हैं और वो बैठे हैं वहाँ पे एंट्री करवाएं। तो अब बस बहुत थक गई हूँ यार पैदल चलते चलते। अब चलिए चलते हैं, फीस जमा कर लेते हैं। और बच्चा पार्टी यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वूले भी हैं। चलिए, तो काउंटर पे पहुंच गई थी और वो बस सीनियर केजी और रिद्धि का 4th क्लास में है। टुकटुक मेरी सीनियर केजी में। तो दोनों की फ़ीस यहाँ सबमिट करनी थी, तो वही देख रहे थे वो क्लास वगैरह क्या है कैसे है। तो फिर उन्होंने बताया तो मैंने यहाँ पे पैसे निकाले। दोनों लोगों की फ़ीस मैंने यहाँ पे गिन रही थी पैसे और फटाफट से दोनों बच्चों की फ़ीस मैंने सबमिट की। उन्होंने फिर पर्ची काट दिया दोनों बच्चों का, वैन का भी, क्योंकि वैन दोनों बच्चे वैन से जाते हैं ना। और स्कूल की फ़ीस दोनों ही यहीं पर ही करना था जमा। मैं दिव्यांशिका के स्कूल में और सोच रही मैं कि क्या वैन से उसको भेजूँ, अपने साथ ही मैं लेती जाती हूँ उसको। तो बस 5 मिनट बाद छुट्टी होने वाली है, 12:15 पे छुट्टी होती है। तो इसमें 12:05 हो रहा है, 5 मिनट बाद छुट्टी होगी। तो दिव्यांशिका को लेते हुए जाने का है मेरा। सोच रही देखते हैं। स्कूल में वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। सब देखते रहते, ताड़ते रहते, क्या कर रही क्या कर रही। वेट करते हैं। देर से मैं बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ आज घर ले जाऊंगी। वैन से हमेशा जाती थी, बट पोपट हो गया, वैन ले करके जा चुकी है बच्ची को। मेरी टुकटुक बेचारी, बताइए। आज मैं सोची टुकटुक को मैं खुद ले जाऊंगी। क्या गुस्सा आ रहा है, मैं यकीन मानिए मैं आधा घंटा बैठी रही कि अपनी बेटी को मैं आज लेके जाऊंगी, वैन से नहीं जाएगी, वो खुश हो जाएगी। लेकिन एक तो ये शोर अलग ही, बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। और वैन से बिटिया चली गई और अकेले मैं जा रही हूँ। तो देखते हैं, रिक्शा विक्शा लेते हैं तो चलते हैं। तो 11:30 बजे तक मेरा काम जो फ़ीस वाला था वो हो गया था। फिर उसके बाद मैं वेट कर रही थी टुकटुक का। आधे घंटे बाद छुट्टी हो जाती, मान लीजिए 40 मिनट बाद, तो वही था। तो फिर मुझे ध्यान नहीं दिया। मुझे स्कूल टीचर, क्लास टीचर जो थी उनसे बोल देना चाहिए था, बट मैंने वहाँ के प्यून से बोला था। इस वजह से वो वैन से निकल गई और फिर से मैं पैदल वापस घर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि फिर से मुझे रिक्शा नहीं मिला। तो 1.5 किलोमीटर लगभग में ऐसे चलना पड़ता है, 2 किलोमीटर। उसके बाद घर पे मैं पहुँच गई और डायरेक्ट आपसे दोपहर के टाइम पे मिल रही हूँ। यहाँ पे बच्चों को खाना खिला रही थी, चावल चना था बच्चों का फेवरेट। टीवी में लगा करके कार्टून, जो उन लोगों को पोएम होते हैं ना, वो सब वो पसंद है। और टुकटुक सो करके उठी थी, फिर सो गई। मैं कही थी बेटा उठ जाओ, अब पढ़ लो, शाम हो रही है। और यहाँ पे अर्श भी बैठे थे सोफे पे बैठ के, वो अपना उसमें खोए हुए थे। मैं खिला रही थी न, जब मोबाइल ऑन कर लो ना तो बच्चे नाटक जरूर दिखाते हैं ना खाने का। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और आज बना रही थी नमकीन सेवइयाँ। तो यहाँ पे मैंने सेवई को बॉईल कर लिया इस तरीके से, जो मोटी वाली सेवई होती है वो। तो बॉईल होने के बाद उसको हमें चेक करते रहना पड़ता है कि पका कि नहीं पका। फिर हो गया था, उसके बाद ज़्यादा पक गया था यार, समझ में नहीं आया। तो फिर फटाफट से उसमें पानी ठंडा डालना पड़ता है कि ताकि पकना बंद कर दे। तो खूब ठंडा पानी जितना मेरे पास था डाला, फिर वो थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने, इसको उसमें मिला दिया। तो आज आपके साथ नमकीन सेवइयों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैंने कढ़ाई ले ली। यहाँ पे कढ़ाई थोड़ी जली हुई है, इसमें तलने का काम करते इसलिए हमेशा जला टाइप का रहता है, इसलिए माइंड मत करिएगा। तो इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, लगभग 2 बड़े चम्मच जीरे का तड़का दिया, थोड़ा सा हींग और लगभग 2 प्याज महीन काट के यहाँ पे डाल दिए हैं हमने। ओ, ये चाहिए, ये चाहिए मम्मी, ये कौन सी सब्जी होती है? ये दे, ले लो ले लो। दर्श तो आए पीछे से अर्श भी आ गए किचन में। इसी तरीके से इनके साथ मुझे काम भी करना पड़ता है। तो कच्ची सेवइयाँ नमक डाल के मैंने थोड़ा सा दे दिया था क्योंकि वो बॉयल होके पक गया था वैसे भी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे टमाटर डाल देंगे, लगभग 2 छोटे साइज़ वाले, उसको अच्छे से डाल के यहाँ पे तड़के की तरह उसको भून लेंगे। फिर मटर डाल दिया मैंने, लगभग आधा कटोरा। ठंडियों में आजकल मटर तो मिल ही जाता है। और नमक स्वादानुसार इसी समय ऐड कर देंगे। उसके बाद प्लेट लेंगे और इसको हमें ढक करके लगभग 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 नहीं, 3 से 4 मिनट ऐसे ही। हाँ, तो फिर ये अच्छे से गल जाएगा आपस में, इतना हमें पकाना रहेगा। और मेरी सेवइयाँ देखिए इस तरीके से। फाइनली
मैं हूँ किचन में और आज नाश्ता बन रहा है। ये जो सेवइयाँ होती हैं, कच्ची कच्ची वाली सेवइयाँ नहीं, थोड़ी मोटी वाली आती है, वही है। उसी का मैं चल रही है थोड़ा सा नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए। और किचन में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये ना, कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। अभी इसको डेकोरेट करना है अच्छे से, देखते हैं कब तक हो पाता है। क्या हुआ तो ये तो अच्छा ठीक है, दीदी को नहीं लाएंगे। तो ये है कुछ इस तरीके से किचन को सामान रखने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया। ईंटा लगा करके पटरे वगैरह लगा दिए ताकि और सामान डिब्बे उब्बे रखने के लिए जगह बन जाए। तो इसको भी अभी कागज़ वगैरह से ग्लू से चिपकाना है और इसको अच्छे से जब डेकोरेट कर लेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है हमारा किचन। अभी हम लोग नाश्ते की रेसिपी सेवइयाँ, नमकीन सेवइयाँ कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। बिना बनाए नहीं पता चलेगा कि कैसा लगेगा, ठीक है। तो कैसा लगता है, वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन रेसिपी आज इसी वजह से मैं आज शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी बनाइए देख करके और खाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हमारा जो ये मटर टमाटर जो था, हमारा जो सेवइया का रेसिपी, उसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा अच्छे से गल गया था। इसी समय पे 1 पाउच मैंने यहाँ पर डाल दिया है मसाला, मैगी मसाला, वो यहाँ पे डाल देंगे। आपको जो मसाला पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैगी मसाला बच्चों को भी पसंद होता है ना, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो डाल दिया है। और उसको बस 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, और 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के लिए। उसके बाद चला लेंगे बढ़िया से। फिर जो ये हमारी जो ये है सेवइयाँ मोटी वाली जो होती हैं, वो उसको जो मैंने रखा था उसको डाल देंगे। मैंने पूरा एक ही साथ डाल दिया था, ये गलती आप मत करिएगा, मैंने कर दिया था। उसके बाद चलाने में जो दिक्कत हो रही थी, फिर कैसे तैसे चला करके अच्छे से मेल्ट कर दिया था। बट मेरी सेवइयाँ ना ज़्यादा पक गई थी, हमें और पहले ही निकाल लेना चाहिए था। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी रहता है ना सेवइयाँ, ताकि खुली खुली रहे। तो उसके बाद फिर मैंने नमकीन जो मूंगफली और जो सेव वाली नमकीन होती है वो सिंपल मैंने इस पर डाल दिया, इस तरीके से सजा दिया। और मेरी सेवइयाँ नमकीन वाली बनके हो गई रेडी। तो फटाफट से प्लेट में निकाल देते हैं सभी के लिए। तो बच्चों को तो बहुत पसंद आता है मेरे, मुझे भी बहुत पसंद है। और मैंने ये दूसरी बार बनाया, आपको झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पास मोटी सेवइयाँ सोचती थी आज लाऊंगी कल लाऊंगी, लेकिन कभी हो ही नहीं पाता था। फिर ये हुआ कि चलो मोटी सेवइयाँ आ गई हैं। एक दिन इनके पापा थे, लेकर के आ गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज मोटी सेवइयों का नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे अर्शदर्श को दूध दे रही थी, निशा दे चुकी थी, पी चुके थे अर्शदर्श दूध, तो वही बॉटल धुल रही थी उसका। तो मैंने कहा अभी क्यों दे दी यार, अभी तो सेवइयाँ खाना। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है फिर सेवइयाँ भी खा लेंगे। तो वही यहाँ गर्म पानी से उनका बॉटल धुल के रख रही थी। फिर यहाँ पे निशा बैठ के दोनों लोगों को खिलाने लग गई। थोड़ा थोड़ा वैसे भी पेट भरी गया था। और यहाँ पे टुकटुक का होमवर्क भी मैं करवा रही थी, बीच बीच में किचन का भी काम देख रही थी। तो यहाँ पे भी ला के सेवइयाँ रख दिया। मैंने कहा टुकटुक अब बंद करो होमवर्क करना, पहले खा लो फिर। तो फिर बस यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं सेवइयाँ। और उसके बाद फिर यहाँ इनकी मस्ती, बच्चे पार्टी की, इस तरीके से ब्लैंकेट के अंदर इस तरीके से ना मस्ती करना इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद। तो ये रहा आज का ब्लॉग, कैसा लगा लाइक करिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं यहाँ पे पी रही हूँ गर्मा गर्म अपनी चाय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।